चलो कल हम लोग क्या देख लिए थे, 2.2 का 1, फिर 2, फिर कितना 2 तक ना। और चलो 2 नहीं देखे थे, नहीं 3 नहीं देखे थे, आज देखेंगे। चलो 3 देख लेंगे आज, है ना। बनाने तो बोले थे तुम लोग को, तो चेक कर लेते हैं सही है गलत, ठीक है। चलो तो पहले थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं इसको। हम क्या ले सकते हैं हम इसको, 6x² - 7x - 3, यही ले सकते हैं। अब बताइए फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, कितना आता है? -18। तो बताइए सर 6x² गुना में -3 करेगा तो -18x²। तो 18 को इस तरह से तोड़ो कि हाँ 9 गुना 2, 9 और 2 यदि लिखते हैं हम लोग तो 9 किस में, माइनस में। क्यों सर? हाँ प्लस माइनस हो गया, तो माइनस का 9x प्लस का 2x, तो तब ना माइनस का 7x होगा। अब इन सब चीज़ों का तो मोहताज नहीं रहा तुम लोग, आराम से पकड़ लेता है कि किसको प्लस माइनस में रखना है। फिर भी किसी को दिक्कत है तो 6x² हो गया, माइनस का 9x हो गया, प्लस का 2x हो गया। नहीं चलिए 2x माइनस का 3, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? 3 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा ना, क्या कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 3 दिया 9। क्लियर है बात से? अब इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या रहा, ये क्या मिला 2x - 3, तो क्या हो जाएगा ये कि 3x + 1। चलो पहले इसी को नहीं ले सकते हैं क्या हम लोग, बाद में किसको ले सकते हैं? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस इतना तो क्या हुआ तुम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों की सत्यता की जांच। पहले शून्य हुआ कहाँ है, तो गुणनखंड ना हुआ क्या। अब शून्य के निकालें हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि यदि क्या हो 3x + 1 × 2x - 3 बराबर क्या हो 0 हो, तो 3x + 1 बराबर में क्या 0, या फिर कितना 2x - 3 बराबर 0। तो बताइए सर 3x और कितना हो जाएगा, तो x और कितना हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर, तो x और कितना हो जाएगा 3/2। तो हम इसको ले सकते हैं अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर कितना 3/2। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, जांच ही ना करेंगे। अब जांच करते हैं, लिखते हैं कि चलिए सर जांच करते हैं। जांच तो क्या हो जाएगा, ये x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना होगा दोस्त, x का गुणांक कितना है -7। गुड। अचर पद हाँ कितना हो जाएगा -3। ठीक है यहाँ तक। अब पहला स्टेप क्या था, शून्यकों का योगफल। तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस अल्फा कितना तुम्हारा इतना ना, माइनस का 1/3, बीटा 3/2। एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 + 3, कितना मिला तुम्हें 1/6। देखो तो हाँ अच्छा यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। अब यहाँ कितना बचेगा, ये प्लस का 7 बचा ना। हाँ लेकिन अब बताइए x² का गुणांक किस में है, अच्छा 7/6 तो आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? x का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा है -x का गुणांक बटा क्या x² का गुणांक, ऐसा है हमारा। तो सर आप बताइए माइनस बोलिए, ऐसा ले सकते हैं? ऐसा से क्या फ़ायदा हुआ कि सर ये माइनस प्लस हुआ, लेकिन ये माइनस फॉर्मूला आ गया,
अब बताओ क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में 7 है क्या? देखो तो कोई तकलीफ है? तो यहाँ तक किसी का सही था? ऐसा किया था तुम लोग? यहाँ जो हम लोग दिमाग लगाते हैं कोई तकलीफ नहीं होता है। हाँ, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे बताइए तो? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, लिखेंगे हम लोग अब क्या? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्त? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना हो गया? हाँ, बीटा कितना हो गया? हाँ, प्लस माइनस 1 गुना 3 3, यहाँ 3 हो गया। तो ये 3 हो गया, माइनस 3 गुना कितना हो जाएगा? कटा नहीं देना ऐसे से, बात समझेगा? यदि ये कैंसिल कर दे रहे हैं हम तो 1/2 आ जाएगा ना। क्या वो आ रहा है जो वहाँ होना चाहिए? मेरा बात समझ आया तुम लोग को? हाँ, अरे यहाँ यदि तुम 3 है ना, 1 गुना 3 3 2 तिया। अब बताओ तुम अचर पद तुम्हारा क्या है? -3 है। -3 है या नहीं है? अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है या नहीं है? तो क्या काट देंगे? काटना नहीं है हमें, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ तो? अचर पद बटे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो, प्रूव्ड हो गया? पूरा समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पहले योगफल और गुणनफल नहीं निकाले, लेकिन शून्य के मदद से ये तय हो गया कि हमारा जो शून्य निकला है उससे जो योगफल और गुणनफल निकाले वही आया जो डायरेक्ट आता। इस तरह से इस बात का पुष्टि हो जाता है हाँ हमारा ये सही है गलत है। क्या सही है? शून्य को सत्यता की क्या हो गया? जांच हो गया। बोलो, पूरा क्लियर हो? यहाँ तक सही था किसी का? सेम टू सेम। चलो फिर दूसरा सवाल बताना है, इसको नोट करते चलना है। बोलो दूसरा सवाल, चौथा ना? बोलिए चौथा क्या कह रहा है हमें? हाँ, 4u² प्लस 8u ये नहीं दिया हुआ है। चलो कितना हो जाएगा ये? 4u, तो यहाँ से u, अब प्लस का यहाँ 2। अरे गुणनखंड का जरूरत ही नहीं पड़ा हमें। अरे कुछ और यहाँ प्लस में रहता तभी तो सीधा सीधा कॉमन आ रहा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यदि 4u u + 2 बराबर क्या 0 हो तो 4u बराबर क्या हो जाएगा? तो u बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? 0/4, इसलिए u बराबर क्या हो गया? 0। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? 0। या फिर लिख सकते हैं u + 2 बराबर 0। तो बताइए सर u बराबर कितना? -2। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो अल्फा बीटा मिल गया हमें। अब हमें क्या करेंगे? u² का गुणांक। तो जांच, तो u² का गुणांक क्या हो जाएगा बताओ तो? u का गुणांक कितना हो जाएगा? 8 ही है ना? अचर पद है, बताओ अचर पद कितना है? 0 है। अचर पद कितना है? क्योंकि अचर पद तो है ही नहीं हमारा, तो अचर पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 0। बीटा कितना है? -2। कितना हो जाएगा? -2। लेकिन यहाँ चाहिए u का गुणांक कितना चाहिए और u² का गुणांक कितना चाहिए? तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इतना हो गया, इसके रिजल्ट क्या है? तो हम यहाँ क्या कर दिए? 4/4 से गुना कर दिए। अब देखो तो गुना करो तो ऊपर में 4 दूनी 8 बटा यहाँ कितना? अब देखो तो यहाँ 8 क्या आया? नहीं माइनस फॉर्मूले का है तुम्हारा, माइनस तो फॉर्मूला का है ना। 8 प्लस में है या नहीं है? तो यहाँ भी 8 तो प्लस का है, ये तो फॉर्मूला का है ना। अब फिर क्या? तो u का गुणांक 8 आया, तो u² का गुणांक 4 आया, इसलिए हम 4/4 से गुना किए। क्लियर हो बात?
तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ तो माइनस u का गुणांक बटा कौन u स्क्वायर का गुणांक। बोलो कोई दिक्कत है? अब क्या निकालेंगे हम लोग? शून्यकों का, हाँ शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा ये? अल्फा इंटू बीटा। 0 गुना -2 क्या हो जाएगा ये? 0। तो हम इसको ले सकते हैं कि 0/4। हाँ कैसे, क्यों लिखे ऐसा? हाँ क्योंकि 0 कौन हो जाएगा? अचर पद, और नीचे कौन? एक्स स्क्वायर का गुणांक या यू का गुणांक, सॉरी यू स्क्वायर का गुणांक, इसलिए 4 से नीचे लगा दिया। कोई तकलीफ है? क्योंकि 0 में 4 से भाग देंगे फिर क्या मिलेगा? तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको क्या? अचर पद बटे कौन? यू स्क्वायर का गुणांक। बोलो कोई दिक्कत है? पूरा समझ में आया कम सम? और क्या सवाल बचा? और 2 सवाल इतना कोई दिक्कत है ना? पूरा आसान था ये, ऐसा सेम से बना था। हाँ चलो अब कितना सर? 5। बोलिए। हाँ टी स्क्वायर -15। ये बड़ा मज़ेदार बात है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भी खूब पूछा है तुमको, ठीक है। 2-4 काम हम इस पर कर लेते हैं, पहले एक समझाते हैं फिर आते हैं इस पर हम। अच्छा बताओ, 3 को हम √3 का स्क्वायर ले सकते हैं, और हम 11 लिख करके इसको √11 का स्क्वायर ले सकते हैं, फिर तो वही आएगा। तो यहाँ 7 लिख करके हम √7 का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। 5 लिख करके √5 का स्क्वायर ले सकते हैं, चलेगा या नहीं चलेगा? तो इस तरह से हम ऐसा संख्या ले जिसका कि पूरा वर्गमूल ना आए। समझ में आया दोस्त? तो जैसे मान के चलो हम यहाँ ले लेते हैं कितना? 17 ले लेते हैं, तो क्या इसका वर्गमूल आएगा पहले? तो 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं √17 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है? इस पर बहुत सारा सवाल तुम्हें ऑब्जेक्टिव में पूछा है। थोड़ा इसको साइड करते हुए अभी तुमको हम डायरेक्ट एक आंसर पूछेंगे, देखते तुम लोग का कितना दिमाग काम किया। यदि समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो फिर क्या समझाएंगे हम? बताओ इसको ऐसे ले सकते हैं t माइनस √15 का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं? अच्छा इतना क्लियर है? ये हो गया, ठीक है सर। अब इतना का स्क्वायर इतना हुआ। अब बताइए ये किसका फॉर्मूला हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ ऐसा लिख दें x स्क्वायर माइनस 11, इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर √11 का स्क्वायर। यदि हम यहाँ ऐसा लिख दें t स्क्वायर -3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? t स्क्वायर माइनस √3 का। अच्छा यहाँ और एक बड़ी बात ये होगा कि बस हमेशा माइनस ही देगा तुम्हें, प्लस नहीं देगा सर। कारण बहुत बड़ा है ना? तो तुमको माइनस प्लस देगा ही नहीं, एकदम कतई में प्लस नहीं देगा, हमेशा तुम्हें माइनस देगा। तो सर आइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोल दिया रे? a प्लस b इंटू में क्या? a माइनस b। इसका मतलब उसको क्या बार ले सकते हैं? x प्लस √11, फिर कितना? x माइनस √11, उसको क्या ले सकते हैं? बोलिए। t प्लस √3 फिर t माइनस, उस तरह से जितना भी सवाल होगा उसको प्लस वैसा लिख सकते हैं हम लोग। बोलिए सर। अब आइए सर, यदि हम ऐसा लिखेंगे, नहीं बोलते ना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बच्चा बुच्ची देखता है घर में बदमाशी करता है, अचानक बच्चा की तबीयत खराब हो जाता है तो क्या लगता है? पूरा घर नहीं शांत रहता है, क्यों? जब बदमाशी करता है तो खराब लगता है, जब शांत हो जाता है तो उससे भी ज़्यादा खराब लगता है। समझ रहा बात? तो बदमाशी करो जो दायरे में हो। तो बताइए t प्लस, फिर बोलोगे सर बदमाशी करते हैं तो फिर बेइज्जती कर देते हैं, तो बदमाशी ऐसा करता है जो लायक नहीं होना चाहिए। t माइनस √15 बराबर में कितना? तो बताइए सर, इसीलिए t बराबर क्या हो गया? माइनस का √15। और दूसरा t बराबर क्या ले सकते हो? हाँ इसका मतलब अल्फा बराबर हो गया माइनस का
15 और बीटा बराबर भी हो गया कितना, प्लस का रूट 15। इसका मतलब 2 आंसर आया सर, आएगा, पावर 2 है क्या, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, यदि हम इन सब पे यदि तुम्हें पूछे आंसर, सबका आंसर एक लाइन में, तो बताओ इसका x बराबर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि सर प्लस माइनस रूट 11। इसका पूछेंगे तो t बराबर क्या लिखोगे, प्लस माइनस रूट 3। यदि हम x स्क्वायर माइनस 17 लिख दे तो इसका आंसर क्या लिखोगे तुम, प्लस माइनस रूट 17। यदि 33 लिख दे, 55 लिख दे, 4 लिख दे, 2 आ जाएगा ना। हाँ, तो प्लस माइनस 2। तो इस तरह से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव तुमको पूछा है वो वाला फॉर्म में। बता दोगे तुरंत, बस तुरंत, एक प्लस का होगा एक। अच्छा, पहला ऑप्शन ऐसा दे देगा कि प्लस माइनस 11। अब ध्यान दिया नहीं कि प्लस माइनस 11 नहीं होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था, रूट का प्लस माइनस 11। तुम लगा किस पे दियो, केवल प्लस माइनस। क्यों, तुम ध्यान कहाँ दे रहे हो, प्लस माइनस पे या रूट पे, प्लस में, बस प्लस माइनस है, हो गया कहानी खत्म, बाकी घरे मिलाएंगे, है ना। तो इस बात पे, क्योंकि इतना आसान में भी गलती होता बच्चों से, हड़बड़ा करके। इतने क्लियर हो, इस तरह से जितना सवाल पूछेगा बता दूंगा, एक अंक में पूछा तुमको उसको। आए शून्यकों के सत्ता के क्या कर लेते हैं हम लोग, जांच कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ तो। क्या टी है, तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, ये 1, टी का गुणांक 0, अचर पद है माइनस का 15। क्लियर हो ना, क्योंकि टी के फॉर्म में तो और है भी नहीं, सिर्फ टी स्क्वायर हो गया, फिर अचर पद हो गया। तो अब बताइए सर क्या लिखिएगा, शून्यकों का क्या योग फल, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 15, अब प्लस का रूट क्या हो गया, ये 0 हुआ या नहीं हुआ। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0 बटा कितना 1, 0 में किसी से भाग देगा तो 0 ही ना आएगा। अब बताओ फॉर्मूले में क्या था, आज तुम बोलोगे नहीं सर माइनस लगा दिए, 0 माइनस लगा दिए, नहीं लगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओए बच्चा बताओ कैसे होगा, तो बताइए सर क्या होता है, टी स्क्वायर का गुणांक, अच्छा टी का गुणांक, तो टी का गुणांक है क्या 0, टी स्क्वायर का गुणांक है क्या 1, आ गया वो। क्लियर है बात। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस टी का गुणांक। अच्छा, तसल्ली के लिए तब ऐसा लिख देते हैं हम, क्या कर सकते हैं, क्या बटे में कितना टी स्क्वायर का गुणांक। क्लियर बात सर। अब निकालते हैं हम लोग क्या, हाँ, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस का वही, कैसा संख्या हो जाएगा ये, काल्पनिक संख्या हो जाएगा फिर, तो काल्पनिक हो जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा ये, माइनस का 15। बोलिए सर, तो माइनस का 15 है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का 15 बटे में कितना 1। अब देखो तो माइनस 15 क्या होता है, अचर पद है क्या, टी स्क्वायर का गुणांक है क्या, हो गया प्रूफ। क्लियर हो बात। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस अचर पद है, अब देखो केवल अचर पद ना, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, बोलो ये हो गया प्रूफ। कोई तकलीफ है जरा सा भी, बोलिए ना सर, फिर वही बात होता है। आगे बढ़े, लास्ट है सवाल, चलो सर, शर्मा आ गया नहीं, क्या रे शर्मा जी, चंदन से ध्यान दो, बोलो सवाल क्या दोस्त। चलो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, अच्छा माइनस का 4, तो ये तो फिर सीधा सीधा दे दिया, माइनस का 4 दिया 12, तो हम इसको ले सकते हैं माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4, नहीं हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 में 3 का कितना बचेगा 1, माइनस का भी, तो बोलिए कितना हो जाएगा ये
एक्स को मान आ रहा है, यहाँ से तो कुछ नहीं ना, तो यहाँ 3x माइनस का प्लस का 1, यहाँ कितना 3x माइनस 4, बताइए 3x माइनस 4, फिर यहाँ कितना x प्लस 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यदि 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर क्या हो, हाँ 0 हो तो 3x माइनस 4 इंटू में कितना x प्लस 1। अई क्या सोच रहे हैं हम एग्ज़ाम के बारे में, बताइए कि 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो बोलिए सर कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा बट्टे माता 4 बटे 3 आ जाता है। चलिए सर कोई बात नहीं है, x बराबर कितना हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना हो गया माइनस का 1 हो जाएगा क्या, तो अल्फा बीटा तो मिल गया हमें। अब शून्य को सत्यता की जांच, तो पहले क्या लिखोगे सर, हाँ तो किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कुछ बच्चा इस साल तो वैसे नहीं मिल रहा, पहले ऐसा होता था कि कुछ बच्चा होता था कि अपने मन से बोलता सर ये नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा ना। हम बोले कहाँ सीखा है, बोला सर हमारे ट्यूशन वाले सर सिखाते थे। ठीक है, हम बोले दोस्त, हाँ तो हम बोले दोस्त नंबर काट लेगा, क्या कर लेगा तुम, है नंबर काट लेगा तुम क्या कर लेगा, कुछ कर पाएगा। तो फिर बोलता है सर कैसे गलत है, बात भी कहीं सही था उसका, कैसे गलत है, तो कैसे नहीं गलत है, तुमको हम जब बोलते हैं तुम अपना पता बताओ, क्या बताता है, पूरा पूरा या कम सम, पूरा पूरा। तो ये पता बताएंगे ना उसको हम कि डायरेक्ट लिख देंगे, पता बताना पड़ेगा बराबर। इसका मतलब उसे इस बात का पता ही नहीं था कि यह है क्या, क्यों लिख रहे हैं इसमें, इसलिए उसको लग रहा था। दूसरी बात ये, कोई भी काम कर रहे हो गुस्सा सीधी कर रहे होगे तुम लोग, खाना वाना ही बोला बनाने के लिए, तो यदि तुमको आधा घंटा लगता, अच्छा बनाने में 45 मिनट और ख़राब बनाने में आधा घंटा, कितना का फ़र्क हुआ, बोलो ऐसा नहीं होता है, किसी किसी ने होता होगा तुम लोग के साथ कि मन नहीं है, बोल दिया गार्जियन, पूरा मन फुलेले है, क्या मारे रोटी फुला दे रहा है, तुरंत तैयार है, ऊपर से मम्मी आई देखी लगाया 2 थप्पड़, मन नहीं लगता काम में। एक तो काम बोले तो माथा भारी हो जाता तुम्हारा, जबकि काम कर रहे हैं हम, पूरा तरह शामिल कहाँ हैं काम में, लेकिन ध्यान नहीं है, मन। अब बताओ टाइम भी गया, काम भी किए, फिर भी थप्पड़ खाए, होता या नहीं होता है, कारण उसका परिणाम खराब दे रहे हो तुम। टाइम तो दे रहे थे लेकिन ठीक ठाक नहीं दे रहे थे, टाइम भी दे रहे हो तुम, उसका जो सुसज्जित तरीके से काम हो रहा है वो भी नहीं कर पा रहे हो। यही बात गणित मांगता है। जब भी तुमको थ्योरी पूछ रहा है, थ्योरी का मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ समझो, सवाल 2 पूछता है, एक सब्जेक्टिव में और एक ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं पूछेगा तुमसे कि आंसर कैसे दिया, बस क्या दो तुम आंसर दो। सब्जेक्टिव कभी नहीं छोड़ेगा तुम कैसे आंसर दिया, बात समझ रहा, यहाँ पूछेगा नहीं और यहाँ छोड़ेगा नहीं। अब तुम्हें इस बात का तुम बताओ हमें, यदि हम तुमको अपना एड्रेस दे रहे हैं, क्या लग रहा तुमको, थोड़ा बहुत समझ में आया, क्या लगता है तुम देखोगे, तुम खुद तय करो, क्या देखोगे, मान लो थोड़ा ज्यादा खराब लिख दिया हम, थोड़ा बहुत यदि ठीक ठाक लिख दे हम इधर से, चलिए ऐसे करके लिख देते हैं, इस तरह राइटिंग ऐसे करके, तो क्या लगता है खराब लगेगा नहीं लगेगा, पूरा खराब लगेगा। वही प्रकार है सर, आप पूरा थ्योरी में बताओ कि कैसे आया, कैसे तुम सॉल्व किए हो, कैसे बनाए हो तुम। अब उसमें कटौती करोगे, हमको नहीं समझ में आएगा, हम भी तो नंबर में कटौती करेंगे। मतलब समझ में आया, किसका, सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का। यहाँ तो जो बच्चा को समझ में आता है वो हमेशा पूछता सर कुछ और लिखना था हमें, क्या कुछ और तो नहीं छूट गया, क्यों, यदि उसको कोई पॉइंट पे ऐसा लगा कि नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हारा भी नंबर समझ में नहीं आएगा उसको, तो नंबर कटेगा ही नहीं कटेगा। इसलिए कभी इस बात के लिए सवाल नहीं होना चाहिए कि इतना ही लिखेंगे,
हम लोग खुद चाहते हैं कम से कम में बेहतर हो, लेकिन जितना लिखे हैं उसको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात को, ताकि एक लाइन ऐसे देखे बस खत्म, ऐसे ऐसे किए हैं सारा चीज़ें हो गया। नहीं तो तुम देखो अधिकांश बच्चों को जितना शॉर्टकट करेगा नंबर भी क्या आएगा, शॉर्टकट आएगा। अच्छा खासा तेज विद्यार्थी नंबर कट जाता है, कैसे, शॉर्टकट। देखा तुम लोग, सीधा लिखा हुआ एच स्क्वायर और कितना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मान वन बैठाया पूरा तुरंत 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 खत्म, अकॉर्डिंग टू चेक करने वाला। ठीक है, ठीक ठाक गणित का समझ वाला, ठीक ठाक क्या हो वहाँ बेहतर बेहतर बैठा रहता, नंबर काट लेगा तुम दांत, फिर समझ रहे हो। अब क्या निकालेंगे हम लोग, शून्य को तो गड़बड़ नहीं करेगा ना तुम लोग, बोलो दोस्त, बोल भी नहीं करता तुम लोग। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना दोस्त 4/3, बीटा दोस्त माइनस का 1 आया था। ठीक, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा ये 3, ये 4 माइनस है कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये 1/3, 1/3। देखो तो यहाँ कितना आ रहा है 1 तो है लेकिन माइनस है क्या, लेकिन तब इसका मतलब हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं माइनस माइनस 1/3। अब बताओ ये माइनस का एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स का गुणांक है क्या, और फॉर्मूला का ये माइनस हुआ, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ, सब चीज़ तो है ही। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ तो, माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ शून्य को का क्या लिखोगे, हाँ गुणन फल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना हो जाएगा 4/3, इसका मान -1, तो -4/3। देखो है क्या -4, अचर पर तो -4 है, इसका मतलब है जहां हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं कहाँ गुणनफल में या योगफल में, योगफल में, बस एक पॉइंट है जहाँ समझना है। और उसके बाद फिर अचर पद है क्या, एक्स का गुणांक है क्या 3 है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं अचर पद बटे क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। और भी सवाल है, नहीं है, खत्म हो गया। पूरा तरह से तुम लोग कैसे बनाया था, सबके सब बनाया था नहीं, चलो ठीक है यहाँ से नोट करते चलिए। अब जैसे एक सवाल यहाँ बनाए सबके शून्य को शुद्धता की जांच वैसे ना किए, उसी प्रकार अगला जो सवाल है एक फॉर्मूला लिखाएंगे सारा सवाल खत्म हो जाएगा, जो कल लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक, नोट कर लो इतना।